आपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है और अपने ऑनलाइन स्टोर के प्रोडक्ट्स उस पर डाले हुए हैं, बट आपके प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या उसका रीजन है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके सारे कारण। आपके प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड नहीं है, बट आपके प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड फ्री लिस्टिंग में अवेलेबल है, एनहांस फ्री लिस्टिंग में डिसअप्रूव्ड है, और इसको मैं दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है हमारे चैनल इन्फोटॉक्स पे। और फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, हमारी ये सीरीज है गूगल मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड। और आपने अगर मेरे बाकी के वीडियो रिलेटेड टू गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। गूगल मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड हमने एक कंप्लीट सीरीज इस पे बनाई हुई है, और इस सीरीज में किस तरह से आप ये अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरीके से आप वर्डप्रेस का जो ई कॉमर्स स्टोर है उससे लिंक कर सकते हैं, अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो उससे किस तरह से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिससे आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर सकें, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकें एब्सोल्युटली फ्री, तो उसका भी एक वीडियो हमने इसमें डाला हुआ है। और किस तरीके से उस पोर्टल के जरिए आप ऑटोमेटिकली गूगल के मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो है इंडिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म, इंडिया फर्स्ट गूगल शॉपिंग एनेबल्ड फ्री ऑनलाइन स्टोर। जी हाँ, ये हमारा ही अपना एक प्रोडक्ट है। काफी रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट हमने बनाया है और रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। ये प्रोडक्ट शॉपिफाई और किसी भी और अन्य इस तरह के प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा एनहेंस्ड है, और ये एक बिजनेस के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो उसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि किस तरह से ये फ्री ऑनलाइन स्टोर बनाया जा सकता है, किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं, वो भी फ्री गूगल मर्चेंट सेंटर पे, और उसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। तो गाइज, इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गूगल की एनहांस फ्री लिस्टिंग की एक एरर आती है जिसके जरिए आपको अपने प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड दिखते हैं। ऑल्दो प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड फ्री लिस्टिंग में अप्रूव्ड होते हैं, जिसको आप डिफॉल्ट नहीं देख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको एक अकाउंट दिखाऊंगा किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स आपके डिसअप्रूव्ड दिख रहे हैं। उसके बाद जब हम उसकी स्टैंडर्ड फ्री लिस्टिंग को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक्टिव दिखने लगते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो सारे स्टेप्स जिनकी मदद से आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करा सकते हैं, और एनहांस फ्री लिस्टिंग के जरिए आप ऑर्गेनिक लीड्स भी पा सकते हैं, शॉपिंग एड्स भी चला सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर आपकी उसमें कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और इस सीरीज में भी मैं और काफी सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। इनफैक्ट इस वीडियो में आपको एक चीज और जानने को मिलेगी वीडियो के लास्ट में, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपके फ्री गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट से भी आपको लीड्स और सेल्स आ सकती हैं। इनफैक्ट एक लाइव अकाउंट मैं आप लोगों से इस वीडियो में आज के शेयर करूंगा, जिससे आपको ये कंफर्म श्योर हो जाएगा कि बिना शॉपिंग एड चलाए भी आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू लीड्स मिल सकती हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं, जानते हैं इसको डिटेल में, चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे और देखते हैं ये सारी टिप्स और किस तरीके से आप अपनी एनहांस लिस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है एनहांस लिस्टिंग के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर एनहांस फ्री लिस्टिंग की वार्निंग आ रही है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि वार्निंग कहाँ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये है एक गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें एनहांस फ्री लिस्टिंग की एरर आ रही है। आप जब प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में, तो आप यहाँ देखेंगे कि आइटम डिसअप्रूव्ड दिख रहे हैं। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे फीड्स में आकर के यहाँ शॉपिंग एड्स में फ्री लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, एनहांस फ्री लिस्टिंग नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो ये आइटम्स आपके एक्टिव दिखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ ये आइटम सारे एक्टिव दिख रहे हैं और सिर्फ एक आइटम डिसअप्रूव्ड है। तो ये फ्री लिस्टिंग में गाइस इनेबल्ड है। फ्री लिस्टिंग के अंदर ये स्टैंडर्ड लिस्टिंग है, जैसे आप देख पा रहे हैं, एनहांस लिस्टिंग नहीं है।
जैसे ही मैं इसको एनहेंस लिस्टिंग करूंगा वैसे ही ये सारे आइटम डिसअप्रूव हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे अकाउंट इश्यूज में, तो आपको दिखाई देगी यहाँ पे एक वार्निंग, अकाउंट इजंट एलिजिबल फॉर एनहेंस्ड लिस्टिंग। इसके अलावा भी आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, तो उसके केस में भी हम डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशन को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो है जो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने वो सारी चीजें डिस्कस की हैं। ट्रबल शूटिंग मैंने आप लोगों को बताई है, कैसे सस्पेंशन से हम अकाउंट्स को हटा सकते हैं, और हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है या प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो रहे हैं तो उस चीज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की हम सर्विस देते हैं, और वो सारी चीजें जो हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली, उसको मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अकाउंट इजंट एलिजिबल फॉर एनहेंस्ड लिस्टिंग, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एनहेंस्ड लिस्टिंग का आप पता कैसे लगा सकते हैं। अब हम इसके कारण देख लेते हैं कि एनहेंस्ड लिस्टिंग को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कुछ और इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को स्टैंडर्ड फ्री लिस्टिंग में जो हम लोगों ने डिस्कस की थी इससे पहले के वीडियोस में, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये सारी कंपलसरी फील्ड्स थी, और कुछ और फील्ड्स भी मैंने अपने तरफ से बताई थी जो आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ और एडिशनल मेहनत नहीं करनी। नॉर्मली आपकी ई कॉमर्स स्टोर पे आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल प्राइस भी होती है और एक से ज्यादा इमेजेस भी होती हैं, बट एनहेंस लिस्टिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो कुछ फील्ड्स हैं जो एनहेंस लिस्टिंग के लिए है। सबसे पहली कंडीशन मतलब कि आइटम न्यू है कि ओल्ड है या रिफर्बिश्ड है। ब्रांड आपको देना जरूरी है। अगर ये आपके अपने प्रोडक्ट हैं, ये किसी और ब्रांड के नहीं है, तो आप अपना जो भी आपका बिजनेस का एक ब्रांड नेम है जिसके अंडर आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप वो डाल सकते हैं। साइज, कलर, जेंडर और एज ग्रुप अप्लाई होता है। एपेरल्स और एसेसरीज जो भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं प्रोडक्ट्स, उनके अंदर। और फिफ्थ पॉइंट जो एमपीएन है, अगर आपका ब्रांड नहीं है, कोई और डिफरेंट ब्रांड का प्रोडक्ट आप नहीं बेच रहे हैं, आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप खुद ही एक लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको आप बेच रहे हैं, तो आप एमपीएन डाल सकते हैं। एमपीएन होगा एक यूनिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड जो आप जनरेट कर सकते हैं अपने हर प्रोडक्ट के लिए। एक यूनिक कोड फिक्स कर सकते हैं, उसको आप देंगे। और अगर ये किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं अपने पोर्टल पे, तो आपको G10 डालना है, और ये G10 आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा जो कि एक प्रोडक्ट के एक मॉडल का एक ही होगा यूनिवर्सली। तो ये तो 7 चीजें हैं जो आपको इनपुट करनी है फॉर एनहांस फ्री लिस्टिंग। इसमें सारी की सारी 7 चीजें सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3 चीज है वो हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी की 4 चीज इन केस ऑफ apparels and accessories ही applicable है। Item based shipping और generalized shipping which needs to be mentioned in the shipping policy on the online store। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, डायग्नोस्टिक्स में आप आएंगे और यहाँ पे शिपिंग एंड रिटर्न्स होता है। तो शिपिंग रिटर्न्स में आप एक जनरलाइज्ड शिपिंग पॉलिसी सबकी डाल सकते हैं, या फिर जब आप आइटम इनपुट कर रहे हैं तो उस टाइम आप आइटम बेस्ड शिपिंग पॉलिसी भी डाल सकते हैं, अगर हर आइटम की शिपिंग पॉलिसी डिफरेंट है। कंप्लीट गूगल मर्चेंट सेंटर प्रोफाइल विद बिजनेस डिटेल्स, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम पहले भी देख चुके हैं, मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपको कंप्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, अपना नंबर वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपको कोई ईमेल आईडी डालना है जो आपके कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, फोन नंबर डाल सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट जो है वो अप्रूव करनी है, वेरीफाई और क्लेम करनी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो अकाउंट वैसे ही आपका सस्पेंशन दिखाएगा। इसके बाद कुछ चीजें और है लास्ट में, आप एक पोर्टल का लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जिसका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट भी है, तो आप उस पोर्टल से जाकर के भी चीजें रेफर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसमें गाइज अबाउट स्टोर, रिफंड्स एंड रिटर्न्स, पेमेंट पे, टर्म्स ऑफ यूज, प्रिवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका खाली लिंक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर प्रॉपर कंटेंट भी होना चाहिए। कोई ब्लैंक और डेड लिंक्स नहीं होने चाहिए ऑनलाइन स्टोर पे। ब्लैंक और डेड लिंक्स का मतलब ऐसा होता है कई बार आप सोशल मीडिया के आइकन्स या कोई लिंक्स दे देते हैं जिन पे डायरेक्टली आपकी वेबसाइट ही ओपन हो रही है, उस पर कोई पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या आपने कोई पेज दे दिया उस पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे पेजेस और सारे लिंक्स हटा दीजिए। शॉपिंग कार्ट का जो पेमेंट गेटवे है वो प्रॉपरली वर्किंग में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और
इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को ये स्टोर दिखा भी दे रहा हूँ। ये स्टोर का जो लिंक मैंने यहाँ पे आप लोगों से शेयर किया है, इस स्टोर को भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसीज। और ये स्टोर हमने बनाया है, हमारा एक ऐप है वाणिज्य के नाम से, उसके थ्रू, जिसमें फ्री ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं, एक डोमेन परचेज करके अटैच कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट एक सीरीज है जो वाणिज्य से रिलेटेड हमने वीडियो में बनाया है। इसके कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक मैंने उसमें शेयर किया है, तो आप उसके थ्रू ये जान सकते हैं कि आपको ये कैसे करना है। तो अगर इस पर्टिकुलर पोर्टल का गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट की बात करें तो एक बार मैं आप लोगों को लास्ट में वो भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं ये वही अकाउंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ईमेल आईडी है और ये स्टोर है। इसके भी प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड थे, सस्पेंडेड था, तो आप देख पा रहे हैं ये सस्पेंडेड था एक टाइम पीरियड में जो कि करीब 16 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स अप्रूव हुए, कुछ टाइम में इसके प्रोडक्ट्स एक्सपायर भी हुए और जब एक्सपायर हो जाते हैं प्रोडक्ट्स गूगल मर्चेंट सेंटर पे तो वो उसको हटा देता है। तो उसके बाद उसको दोबारा से इनपुट करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और ये चीज़ ऑटोमेटिक है, जो फ्री ऑनलाइन एप्लीकेशन है वाणिज्य की, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, वो बहुत आसान है और बहुत ऑटोमेटिक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है, अकाउंट इश्यूज है ही नहीं। यहाँ पे सारे आइटम्स एक्टिव है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, जो डोमेन की मैं बात कर रहा था, ये सेम वही डोमेन है जो भी हमने देखा था। और गाइज इस डोमेन को अगर हम देखें तो यहाँ वेबसाइट में मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई करा सकता हूँ। आप देख रहे हैं सेम यही डोमेन है और सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर तरीके से डली हुई हैं। इनफैक्ट अगर हम वाणिज्य की स्टोर की बात करें तो जो URL हमें उस एप्लीकेशन के थ्रू मिलता है वो ये है। आप देख रहे हैं ये URL कुछ डिफरेंट है और हमने इसको एक डोमेन से कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों ही एक्टिव रहते हैं, दोनों से सेम पोर्टल ओपन होता है। और ये प्रॉपरली गूगल मर्चेंट सेंटर पे एक वैलिड अकाउंट है। प्रॉपरली इसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें रिपोर्ट्स में आकर के, तो हमें कुछ परफॉर्मेंस भी इसकी दिखेगी फ्रेंड्स। तो हम इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे फ्री लिस्टिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस भी इसकी दिख रही है, कुछ इंप्रेशंस दिख रहे हैं, ऑल्दो ये हाल ही में इसके प्रोडक्ट्स अप्रूव हुए हैं। तो गाइज इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी एनहेंस फ्री लिस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं उससे सिर्फ शॉपिंग ऐड चल सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो प्रोडक्ट्स अपलोड किए जाते हैं उसमें फ्री लिस्टिंग से भी ट्रैफिक ले सकते हैं। जैसे ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर मैं एक आपको और एग्जांपल दिखाऊं हमारे एक क्लाइंट अकाउंट का, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्री लिस्टिंग है और फ्री लिस्टिंग में आप देख रहे हैं क्लिक्स भी हैं और अच्छे खासे इंप्रेशंस हैं। अगर हम आपको वेरीफाई कराएं तो यहाँ देख रहे हैं आप शॉपिंग एड्स इसमें नहीं चलाए जा रहे हैं, तो शॉपिंग एड्स का इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि फ्री लिस्टिंग अपने आप में सक्षम है अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डिटेल के साथ उसको इनपुट करते हैं। तो गूगल मर्चेंट सेंटर यानी गूगल शॉपिंग से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स भी प्राप्त हो सकते हैं सिर्फ फ्री लिस्टिंग में बिना शॉपिंग एड्स को चलाए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो, या आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज चाहते हो, उसकी सस्पेंशन रिमूव कराना चाहते हो, या फिर एनहांस लिस्टिंग एक्टिवेट कराना चाहते हो, तो इस तरह की सर्विसेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको खुद से कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत या क्वेरी हो तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताई ये प्रैक्टिकल वर्केबल टिप्स हैं। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैंने कहीं और से देख के बताई हो। मैंने आपको लाइव पूरा दिखाया है कि एक अकाउंट था जिसके अंदर एनहांस फ्री लिस्टिंग डीएक्टिव थी बट स्टैंडर्ड फ्री लिस्टिंग एक्टिवेटेड थी। उसको किस तरीके से हमने ठीक किया है, हमारे पास ऐसे कई सारे केस स्टडीज हैं जिनकी मदद से हम ये एक्चुअली जान पाए हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके ऑनलाइन स्टोर के अंदर, आपकी फीड्स में, आपके प्रोडक्ट्स में, जिसकी बदौलत गूगल आपके प्रोडक्ट्स की एनहांस फ्री लिस्टिंग को एक्टिव रखता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एनहांस फ्री लिस्टिंग को एक्टिव कर पाएंगे। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हमेशा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी आगे
काम के वीडियोस में आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो पाए। और आपके दिमाग में अगर और कोई क्वेरी है और कोई समस्या है जिससे रिलेटेड आप सॉल्यूशन या कंटेंट मेरी तरफ से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने की। ऑल्दो थोड़ा सा टाइम गाइस लग सकता है क्योंकि मैं जो चीज प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ उसी के ऊपर कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मैं कभी भी कोई चीज जस्ट ऐसे ही रफली स्टडी करके बिना एक्सपीरियंस किए कोई भी कंटेंट या वीडियो क्रिएट नहीं करता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।